नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें महाराज दक्ष के यज्ञ का वर्णन है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि किस प्रकार अहंकार और अपमान के कारण एक महान यज्ञ विनाश का कारण बन गया। आइए इस प्राचीन ज्ञान की गहराई में उतरें और जीवन के मूल्यवान सबक समझें। प्राचीन काल में जब देवताओं और ऋषियों का वास पृथ्वी पर था, प्रजापति दक्ष नामक एक महान राजा थे। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे, जिन्हें सृष्टि की रचना का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया था। दक्ष अपनी शक्ति और प्रभाव से परिपूर्ण थे। उनके राज्य में समृद्धि थी और उनका नाम चारों दिशाओं में फैला हुआ था। परंतु उनके हृदय में एक अहंकार का बीज भी था, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। एक दिन स्वर्ग के महान सभागार में सभी देवता और ऋषि मुनि एकत्रित हुए। ये सभा ब्रह्मा जी द्वारा आयोजित की गई थी। जब महादेव शिव सभा में प्रवेश करते हैं तो सभी देवता और ऋषि अपने स्थान से उठकर उनका सम्मान करते हैं। परंतु दक्ष, जो अपने आसन पर विराजमान थे, अपने स्थान से नहीं उठे। उनके मन में शिव के प्रति अनादर था, क्योंकि वे शिव को अपने समकक्ष नहीं मानते थे। शिव जी ने दक्ष के इस व्यवहार को देखा, परंतु वे अपने शांत स्वभाव के कारण कुछ नहीं बोले। वे अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। सभा में उपस्थित अन्य देवताओं ने इस अपमान को देखा और वे असहज हो गए। वातावरण में तनाव की लहर दौड़ गई, परंतु किसी ने कुछ कहने का साहस नहीं किया। शिव जी के गण, विशेषकर नंदी, अपने स्वामी के अपमान से क्रोधित थे, परंतु शिव के इशारे पर वे भी शांत रहे। सभा के पश्चात दक्ष का अहंकार और बढ़ गया। वे अपने मन में सोचने लगे, मैं प्रजापति हूँ, सृष्टि का रचयिता। वे मेरे समकक्ष कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार के विचारों से उनका मन विषाक्त होता गया। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, शिव को मेरे राज्य में कोई सम्मान नहीं मिलेगा। वे अघोरी हैं, समाज से बहिष्कृत। इसी समय दक्ष की पुत्री सती, जो शिव की पत्नी थी, कैलाश पर्वत पर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहती थी। सती अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, परंतु उन्हें अपने पति से भी अगाध प्रेम था। एक दिन जब वे कैलाश के उद्यान में फूल चुन रही थीं, उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी। वाणी ने कहा, सती, तुम्हारे पिता ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया है। सती के मन में उत्साह जागा। उन्होंने तुरंत शिव के पास जाकर कहा, हे नाथ, मेरे पिता ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है, क्या हम दोनों वहां जा सकते हैं? शिव ने गंभीरता से कहा, प्रिय, तुम्हारे पिता ने मुझे आमंत्रित नहीं किया है। वास्तव में उन्होंने जानबूझकर मुझे अपमानित करने के लिए यह यज्ञ आयोजित किया है। सती को यह बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वे मेरे पिता हैं और आप मेरे पति, वे आपका अपमान कैसे कर सकते हैं? शिव ने सती को समझाया, तुम्हारे पिता के मन में मेरे प्रति द्वेष है। वे मुझे अपने समकक्ष नहीं मानते। यदि तुम वहां जाओगी तो तुम्हें भी अपमानित होना पड़ेगा। परंतु सती अपने निर्णय पर अडिग थीं। उन्होंने कहा, मैं अपने पिता के घर जाऊंगी। यदि वास्तव में उन्होंने आपका अपमान किया है तो मैं उन्हें समझाऊंगी। शिव ने देखा कि सती का मन दृढ़ है, तो उन्होंने अनुमति दे दी, परंतु साथ में नंदी को भेजा ताकि वह सती की रक्षा कर सके। जब सती अपने पिता के यज्ञशाला में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां सभी देवता और ऋषि उपस्थित थे, परंतु उन्होंने यह भी देखा कि शिव के लिए कोई आसन नहीं था, न ही उनके लिए कोई आहुति रखी गई थी। सती का हृदय व्यथित हो गया। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपने मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया? वे महादेव हैं, सभी देवताओं के देव। दक्ष ने क्रोध से भरकर कहा, तुम्हारा पति मेरे यज्ञ के योग्य नहीं है। वह अपवित्र है, श्मशान में रहता है, भूत प्रेतों के साथ। मैंने जानबूझकर उसे नहीं बुलाया। सती के कान में ये शब्द तीर की तरह चुभे। उनका संपूर्ण शरीर क्रोध से कांपने लगा। उन्होंने कहा, आप भूल गए हैं कि शिव कौन है? वे त्रिलोकनाथ है, ब्रह्मांड के स्वामी। आपका यह अपमान क्षम्य नहीं है। दक्ष ने अपनी पुत्री की बात अनसुनी कर दी और उल्टे उन्हें अपमानित करने लगे। उन्होंने कहा, तुम भी उसी के समान हो गई हो।
तुम्हारा विवाह एक अयोग्य व्यक्ति से हुआ है। यह सुनकर सती का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने सभा में घोषणा की, मैं इस शरीर को त्याग देती हूँ जो आपके रक्त से बना है। मैं फिर से जन्म लूंगी और अपने प्रिय पति को पाऊंगी, परंतु आपकी पुत्री के रूप में नहीं। इतना कहकर सती ने अपने अंदर योगाग्नि प्रज्वलित की। उनका शरीर दिव्य ज्योति से आलोकित हो गया। सभी देवता और ऋषि स्तब्ध रह गए। एक क्षण में सती का शरीर अग्नि में विलीन हो गया और उनका आत्मा कैलाश की ओर उड़ गया। यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। देवताओं ने अपने मुख फेर लिए और ऋषियों ने अपने नेत्र बंद कर लिए। दक्ष स्तब्ध खड़े रह गए। उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। कैलाश पर्वत पर शिव को अपनी प्रिय पत्नी के आत्मदाह का आभास हुआ। उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे अपने आसन से उठे और आकाश की ओर देखा। उन्होंने सती के आत्मा को अपनी ओर आते देखा। शिव के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उनका क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और अपना तांडव नृत्य आरंभ किया। शिव के तांडव से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। पर्वत हिलने लगे, समुद्र उफनने लगे और आकाश में बिजलियां चमकने लगीं। शिव ने अपने जटाओं से एक लोक निकाला और उसे पृथ्वी पर पटका। उस लोक से एक भयंकर योद्धा प्रकट हुआ जिसका नाम वीरभद्र था। वीरभद्र की आकृति विशाल थी। उसके हजारों हाथ थे और प्रत्येक हाथ में एक अस्त्र था। शिव ने वीरभद्र से कहा, जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो, उसे और उसके सहयोगियों को उचित दंड दो। वीरभद्र ने शिव को प्रणाम किया और अपने साथ शिव के गणों को लेकर दक्ष के यज्ञशाला की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ भूत प्रेत और अन्य दिव्य योद्धा भी थे जो शिव के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर थे। जब वीरभद्र और शिव के गण यज्ञशाला में पहुंचे तो वहां भयानक युद्ध छिड़ गया। देवता और ऋषि भयभीत होकर भागने लगे। वीरभद्र ने अपने अस्त्रों से यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया। यज्ञ की अग्नि बुझ गई और वेदियां टूट गईं। दक्ष के सैनिकों ने प्रतिरोध करने का प्रयास किया, परंतु वे वीरभद्र के सामने टिक नहीं पाए। अंत में वीरभद्र दक्ष के सामने आ खड़ा हुआ। दक्ष भय से कांप रहे थे, परंतु उनके मन में अभी भी अहंकार था। उन्होंने कहा, तुम शिव के दास हो, मैं प्रजापति हूँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। वीरभद्र ने क्रोध से गर्जना की और अपने तीक्ष्ण खड्ग से दक्ष का सिर काट दिया। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। शिव का न्याय पूरा हुआ था। इस घटना के पश्चात देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा और विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस स्थिति को संभालें। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के पास जाकर उन्हें शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपका क्रोध उचित है, परंतु अब शांति स्थापित होनी चाहिए। सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। शिव ने अपने मित्रों की बात सुनी और अपना क्रोध शांत किया। उन्होंने कहा, मैं दक्ष को जीवन दान देता हूँ, परंतु उसे अपने अहंकार का त्याग करना होगा। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव को धन्यवाद दिया और यज्ञशाला की ओर लौट गए। वहां उन्होंने दक्ष के धड़ पर एक बकरे का सिर लगा दिया, क्योंकि उनका मूल सिर नष्ट हो चुका था। जब दक्ष पुनः जीवित हुए तो उन्होंने अपने सामने शिव को देखा। इस बार उनके हृदय में अहंकार नहीं था, बल्कि पश्चाताप था। उन्होंने शिव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उन्होंने कहा, हे महादेव, मैंने अपने अज्ञान के कारण आपका अपमान किया। मैंने अपनी पुत्री को भी खो दिया, मुझे क्षमा करें। ये कि न्याय का वंश नारी भी सौना मराया कुनोते हो का ही। अब तुम विनम्र हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु सती को वापस नहीं लाया जा सकता। वह अपने समय पर पुनः जन्म लेगी और मेरी पत्नी बनेगी। दक्ष ने शिव के वचनों को स्वीकार किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार दक्ष और शिव के बीच का विवाद समाप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर के सभी रूपों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे किसी भी रूप में हों। शिव जो विनाशक हैं, वे भी सृष्टि के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने ब्रह्मा और विष्णु। सृष्टि, स्थिति और लय, ये तीनों शक्तियां एक दूसरे के पूरक हैं। कालांतर में सती ने हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया।
उन्होंने कठोर तपस्या करके पुनः शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इस बार उनका विवाह सभी देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। दक्ष भी इस विवाह में उपस्थित थे और उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद को हृदय से आशीर्वाद दिया। मित्रों, आज हमने दक्ष यज्ञ की कथा से महत्वपूर्ण जीवन शिक्षाएं प्राप्त की। हमें सदैव याद रखना चाहिए कि अहंकार और अपमान कितने विनाशकारी हो सकते हैं। आशा करते हैं कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। अगले भाग में हम इस कथा के और रहस्यों को जानेंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएं।